मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर अपन ने यूएनओ पढ़ा है। यूएनओ के बाद में अपन देखेंगे भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि भारत की विदेश नीति के जनक कौन हैं। भारत की विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है? भारत की विदेश नीति का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के नेतृत्व के अंदर प्रथम सरकार बनी। इससे पहले अंतरिम सरकार भी इन्हीं के नेतृत्व में बनी थी और 1946 में एक प्रोसेस रखा गया और 1947 में जैसे ही अपना देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में अपना जैसे ही सरकार का गठन हुआ तो पंडित नेहरू जी ने सबसे पहले विदेश नीति के बारे में विचार किया और अपनी जो विदेश नीति है, विदेश नीति तो सबसे पहले ये देखिए कि विदेश नीति क्या होती है। विदेश नीति जो है वो सीधा सा अर्थ है, अपन उस देसी भाषा में भी जिसे कहते हैं कि भाई ये इनके प्रकार, यानी अपना हित, राष्ट्र का हित जिसमें निहित हो, वो चाहे कैसे भी वो उसको संपन्न करें, वो क्या कहलाएगी? विदेश नीति कहलाएगी। विदेश नीति हमारे देश की 1947 से और अब तक के 70 साल का जो इतिहास है, अपन ये देखेंगे इसमें कि 1947 से और अब तक क्या हुआ है इसके अंदर। इसका जनक किसे कहा गया? इसका जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलाता है भाई। इससे पहले देखेंगे अपन, देखिए विश्व जो है, विश्व दो गुटों के अंदर विभाजित था। पहले उसको हम प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व और तीसरा विश्व, एक तीसरा विश्व जो है वो अपना देश भारत था जिसमें, और जितने भी विकासशील राष्ट्र थे वो सब तीसरे विश्व के अंदर थे। तो इसमें सबसे पहला जो दो गुट थे, उस गुट का एक जो नेतृत्व करता था वो कौन था? वो यूएसए था और दूसरे का यूएसएसआर था। यूएसए और यूएसएसआर ये दो महाशक्तियाँ थी विश्व के अंदर जो उभर करके आई सामने द्वितीय महायुद्ध के बाद में, और दोनों ने ये प्रयत्न किया कि भाई विश्व के जितने भी देश हैं उन सबको अपनी ओर आकर्षित किया जाए, कैसे भी उन्हें जोड़ा जाए और अपना विस्तार किया जाए। तो अमेरिका एट लास्ट अंत के अंदर ये इसके अंदर सफलता हासिल करता है, क्योंकि यूएसएसआर है इसका विघटन हो जाता है। कब हुआ था इसका विघटन? 1991 के अंदर इसका विघटन हो जाता है और इसकी जगह फिर कौन सा देश बनता है? रूस बनता है। तो दो गुट थे उस समय, एक का नेतृत्व करता कौन था? यूएसए था, दूसरे का यूएसएसआर था, और एक तीसरा विश्व, तीसरा गुट भी था जिसके अंदर जो विकासशील राष्ट्र थे वो उसमें क्या थे? सम्मिलित थे। और हमारे देश की ये नीति रही है कि भाई गुट निरपेक्षता की नीति रही है कि किसी भी गुट के अंदर शामिल न होना, क्योंकि उस समय दो गुट बने हुए थे विश्व के अंदर और किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का निर्णय किया हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हमारी जो विदेश नीति है ये इसके अंदर अपना राष्ट्र किसी भी प्रकार से उसकी जो क्षेत्रीयता है उसके ऊपर कोई आक्रमण न करे, जो उसकी सीमाएं हैं देश की, जैसे दूसरे देशों के साथ में मित्रता का व्यवहार और विदेशों से भी मित्रता बनाए रखना, आर्थिक सहायता लेकर के अपना विकास करना, ऐसी नीतियां होती हैं इसके अंदर। जैसे अपन अपने घर के ऊपर ही देखते हैं कि अपना मान लीजिए घर है, परिवार है, और परिवार के आसपास में अपने जितने भी पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों से अपने किस प्रकार का अपना व्यवहार है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अपना यदि अच्छा व्यवहार है उनके साथ में तो वो लोग अपना सुख और दुख हर समय अपना वो साथ देने के लिए तत्पर रहेंगे, और यदि अपना व्यवहार ही ठीक नहीं है तो फिर वो अपने से दूर होते ही चले जाएंगे। तो यही हमारे देश की विदेश नीति है कि अपन यदि अपना देश का व्यवहार ठीक है, अपन दूसरे से मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे तो दूसरा देश भी अपने साथ मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा, अन्यथा वो अपने से दूर चला जाएगा।
तो 1947 से लेकर के अब तक देखिए, और पंचशील के जो सिद्धांत है उनके अंदर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। पंचशील का सिद्धांत ये किसने दिया? वैसे बौद्ध धर्म अपन जब अध्ययन करते हैं बौद्ध धर्म का, तो उसमें देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने ये सिद्धांत दिया था। अब अपन विदेश नीति को 5 हिस्सों के अंदर बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला देखिए, पहला जो काल है, ईरा है, युग है, वो कौन सा है? 1947 से लेकर के 1962 तक का मान सकते हैं। इसके अंदर अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का काल चलता है, 1947 से लेकर के 1962। ये गुट निरपेक्षता का काल भी कहलाता है, क्योंकि उस समय विश्व कितने गुटों में बटा हुआ था? 2 गुटों में बटा हुआ था। उसके बाद द्वितीय काल पर देखते हैं कि 1962 से लेकर के 1971 तक, 1962 से 1971 ये जटिलताओं का काल कहलाता है, क्योंकि उस समय हमारे देश के सामने काफ़ी समस्याएं हुई। 1962 के अंदर चीन ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया हमारे देश के ऊपर। फिर उसके बाद में 1965 के अंदर किसने किया? पाकिस्तान ने किया। फिर 1971 में फिर हुआ। लेकिन हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी, उसने अपनी कूटनीति से कार्य किया। तो विदेश नीति जो है, ये विदेश नीति शब्द किससे निकला है? कूटनीति से निकला है। किससे निकला है भाई? कूटनीति से निकला है। देखिए, आपने मैटरनिक का नाम सुना है? मैटरनिक थे, बिस्मार्क थे। मैटरनिक और बिस्मार्क कूटनीति के अत्यधिक विशेषज्ञ रहे हुए हैं। इन्होंने अपने देश के अंदर कूटनीति से उसको विकसित किया है। फिर तीसरा जो अपन काल है, ये तीसरा अपन देख सकते हैं 1971 से लेकर 1991 तक का काल है। 1971 से 1991। 1972 के अंदर हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कूटनीति से एक पहले पूर्वी पाकिस्तान था और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान अब भारत मध्य के अंदर रह गया। अब एक साइड के अंदर, जैसे देखिए अपना ये मैप मान लीजिए, देखते हैं ये जैसे भारत है अपना, तो ये इधर वाला हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान था पहले, और आजकल वर्तमान में ये क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। और इधर पश्चिमी पाकिस्तान था। इधर वाला हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान, ये बांग्लादेश। भारत पे ये पाकिस्तान ये चाहता था कि भाई पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, इसमें आने जाने के लिए हमारे को बीचों बीच क्या चाहिए? गलियारा चाहिए, रास्ता चाहिए। अब एक बात बताओ, जब ये बीचों बीच रास्ता दे देंगे इसको, भारत यदि दे देता है ये रास्ता, तो भारत के लिए तो बड़ी समस्या आ गई। जब अब इतना आतंकवाद फैला हुआ है तो फिर क्या होगा? बेरोक लोग कैसे भी आते हो, कैसे भी जाते हो। इसलिए 1972 में पूर्वी पाकिस्तान को अपनी कूटनीति से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इसे स्वतंत्र करवा दिया और ये क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। ये तीसरा युद्ध था 1971 से 1991 अपन देख सकते हैं। और 1991 में क्या हुआ? यूएसएसआर का क्या हो गया? विघटन हो गया और इसकी जगह कौन सा देश बन गया? रूस बन गया। पहले क्या था? वो सोवियत संघ रूस था। चौथा देखते हैं अपन 1991 से लेकर 1999 तक का युद्ध। 1991 से 1999 तक का काल है। उसके बाद पांचवा जो है वो 1999 से लेकर के 2013 तक देखते हैं अपन। इसके अंदर 2013 तक है। इसमें 2 प्रधानमंत्रियों का अपन काल देखेंगे, लगभग साथ ठीक रहा है कार्यकाल।
एक तो अपन अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरा मनमोहन सिंह। ये दो प्रधानमंत्री 1999 से 2013 तक अपन देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका भी कार्यकाल बढ़िया रहा है, इनके समय में भी विदेश नीति अच्छी रही है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में भी ठीक है। और अब यहाँ पर देखते हैं कि 2014 से लेकर के और अब तक वर्तमान तक लगातार किसका काल है, ये तो सबको पता है, मोदी युग। कौन सा युग है? मोदी युग है। और मोदी जी ने तो शायद ही कोई ऐसा देश छोड़ा होगा कि जहाँ ये नहीं गए होंगे और अपने देश के संबंध अच्छे नहीं बनाए होंगे। हर देश में जाकर के इन्होंने अपना संबंध बनाया है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके टाइम में 1998 के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया। कहाँ पर? पोखरण, राजस्थान, जैसलमेर के अंदर। उससे पहले 1974 में हुआ था। हमारे देश में 2 परमाणु परीक्षण किए गए हैं, और वो अपने राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर की जो पोखरण तहसील है, वहाँ पर ये किए हैं। 1974 में हुआ है, के बाद 1998 में हुआ, और 1998 वाला किसके समय में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ ये। तो अपन इस प्रकार से इसको 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं अपनी विदेश नीति को। देखिए विदेश नीति क्या है? विदेश नीति ये है कि भाई राष्ट्र अपना हित सोचता है, वो उसे संपन्न करता है, वो चाहे वो उसे कोई सी भी नीति अपनानी पड़े, जैसे बंधुता की है, गुणनिरपेक्षता की है, सहअस्तित्व है, अनाक्रमण है, ये सब किस में आते हैं? विदेश नीति के अंदर ही आते हैं। तो अपन 1947 से और अब तक का काल देखेंगे, इसके अंदर अपन कितने भागों में इसे विभाजित करेंगे? 5 भागों में अपन इसे विभाजित कर सकते हैं। 1947 से 1962 तक, 1962 से 1971 तक, 1971 से लेकर 1991 तक, 1991 से लेकर के 1999 तक, और 1999 से लेकर के 2013 तक, और फिर 2014 से अब। देखिए पहले पड़ोस ये नीति है अपनी देश की, और ये अभी मोदी जी ने इसे अपनाया। पहले पड़ोस, पूर्व की ओर देखो। और भारत ने हमेशा हर देश के साथ में मित्रता का व्यवहार किया है, हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन अपने जो पड़ोसी हैं वो अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए या कुछ भी लांछन वो लगा सकते हैं। पाकिस्तान भी बार बार वो करता रहता है अपना। अब वर्तमान में अपन चीन के साथ देखते हैं कि चीन भी अपने ऊपर हैवी हो रहा है, लेकिन अपन नहीं चाहते हैं कि भाई अपन पहले किसी के ऊपर वार करें। अब लेकिन जब दूसरा ही देश कोई वार करेगा तो फिर अपने को तो करना ही पड़ेगा। ये है अपनी विदेश नीति। अब इसके अंदर जितने भी जो प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं उनका कार्यकाल जो है उसके बाद में